यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इलाके के मुंतखब नुमाइंदों ने अपने ही हल्के के लोगों की नमाज जनाजा में शिरकत ना की। अम्मा कितना जवान मर गया इधर, कितना दूल्हा मर गया। जाओ देखो उसका घर का हालत क्या हालत है। जाओ देखो हम यही चाहते, कभी हम लोग को दहशतगर्द बोलते हैं, कभी बोलते गैंगवार है, हम बोलते ये लियारी गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का, मजलूमों का है। हम लोग गरीब है, हम लोग दहशतगर्द नहीं है। हम लोग इधर हम दहशतगर्द है, हम क्या करते हैं कुछ नहीं, हम लोग को बदनाम करते हैं। कभी रेंजर्स का हमारा रमजान का शरीफ में रेंजर्स का है हम लोग के घर में, कभी पुलिस आता है, कभी हम लोग को बम मारते। क्या गुनाह किया हम लोग ने, क्या उस लोग का बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा हम लोग ने। हम लोग गरीब है, फकीर है, यतीम है, यहाँ से बेवा रहता है, यतीम रहते हैं, मजलूम रहता है। इधर कहाँ दहशतगर्द रहता है? क्या कसूर किया हम लोग ने? कुछ कसूर नहीं किया हम लोग ने। हाजी मोहम्मद सुमार, आपके वालिद, आपने एक वक्त गुजारा, पूरा बचपन गुजरा, कैसे थे? मोहब्बत करते थे? बहुत मोहब्बत करते थे। अमन से, प्यार से रहने की अखुवत से रहने की तलकीन करते? बच्चों के तो बगैर खाने ही नहीं खाते थे। पहले बच्चे खाएंगे, बाद में मैं ही खाऊंगा। आपको अपने बुजुर्ग के, जाहिर है कि आपके सर से ये इस नौजवान के सर से इसके बाप का साया छीन लिया गया। 52 साला हाजी मोहम्मद सुमार के साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं और ये इनकी ये खामोश निगाहें तकाजा करती हैं, मुतालबा करती हैं कि इनको इनके बाप के कातिल चाहिए। आखिर हमारे इदारे, सिक्योरिटी इदारे, हमारी पुलिस और वो इतने सारे इदारे जो कायम कर रखे खुफिया और किन किन नामों के ऊपर जो भारी सर्विस देते, आखिर वो कैसे ये सब होने देते? क्या आप लोग गैंगवार चाहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल। क्या ये दोबारा लियारी का अमन खराब करे, गैंगवार शुरू करने की साजिश है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल। वो तो कर रहे हैं साजिश, लेकिन हम तो अमन चाहते हैं। वोट लेने पहुंचते हैं और आके सबके पैरों में बैठने वाले वोट लेने के बाद इनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग अमन चाहते हैं। अमन क्या चाहते हैं? हम लियारी में अमन चाहते हैं। लियारी जी जोर से बताएं। हम पहुंचे हैं इस दस्ती बम हमले में जख्मी होने वाले मोहम्मद कासिम के घर। इस टाट के पर्दे के पीछे वो गरीब शख्स रहता है और खुदा का शुक्र है उसकी जान तो बच गई है। हम बात करेंगे, वो वहां से गुजर रहे थे कि इस दस्ती बम हमले में जख्मी हुए। ये मोहम्मद कासिम जो वहाँ से गुजर रहे थे और इस दस्ती बम हमले में ज़ख्मी हुए। आप देख सकते हैं कि मोहम्मद कासिम की इस वक्त हालत क्या है। उनके घर की ख़वातीन परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, उन पर सोगवारी तारी है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मोहम्मद कासिम अपने घर वालों के साथ मौजूद है। मोहम्मद कासिम के जिस्म पे बंधी हुई पट्टियाँ, मोहम्मद कासिम के जिस्म पे बंधी हुई पट्टियाँ इस बात की गमाजी करती हैं कि हमारे शहर में कोई महफूज नहीं। आप ये देखिए कि इनके कपड़ों पर लगे हुए खून के दाग ये साबित करते हैं कि कोई भी आए, कोई भी कहीं से चले, दस्ती बम उछाले या गोली चलाए और वो किसी को भी मार के चला जाए, ना जाने हमारे इदारे क्या करें। आप ये देखिए मोहम्मद कासिम के जख्म, मोहम्मद कासिम जो अपने घर का कफील है उसके जिस्म पे पड़े हुए ये खून के धब्बे, ये बंधी हुई पट्टियाँ, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मोहम्मद कासिम की हालत क्या है। मैं मोहम्मद कासिम हूँ, ठीक है जी। मैं पीपल्स पार्टी का मेंबर हूँ, कारकुन हूँ मैं, ठीक है। मैं बैठा हुआ था, स्कूटर पे दो बंदे आए, उन्होंने ग्रेनेड हमारे ऊपर फेंका, बम फेंका और निकल गए। उसके बाद हमें नहीं पता पड़ा और कुछ भी नहीं पता लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। माहिन ये बताएं, पापा को चोट लगी? जी। कैसे पता आपको? जी। आप दुआ करती हैं पापा जल्दी ठीक हो जाए? जी। क्या नाम है आपका? मानूर। मानूर, आप लोग पढ़ते हैं? जी। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 5। सारे बहन भाई पढ़ते हैं? जी। और ये बताएं कि अभी आपके वालिद को जिस तरह चोट लगी है, आप क्या कहना चाहेंगी? अपने वालिद की सेहत के लिए दुआ करना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ मेरे पापा के ना ठीक हो जाए जल्द से जल्द। पापा बहुत प्यार करते हैं? जी। बाकी कि हमारे एक ये बस उज़ैर भाई, वो हमारे लिए जो कुछ कर रहे वही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मुंतखब होने वाले लोग तो जख्मियों के घर पर भी नहीं आए हैं और ये सूरत हाल, ये बुजुर्ग खातून, ये मासूम बच्चे, ये छोटा सा घर है मोहम्मद कासिम का, छोटा सा घर है, ये मजदूर है, रोज़ाना उजरत पर काम करता है और मोहम्मद कासिम अब कैसे कमाएगा? अलबत्ता यहाँ के लियारी के जो सरदार कहलाते हैं वो मोहम्मद कासिम की माली मदद कर रहे हैं। अफसोस का मकाम यह है कि जिनको मदद करनी चाहिए थी वो तो ताज़ियत के लिए और वो तो ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए भी यहाँ पर नहीं आए।
पहुंचे हैं हाजी मोहम्मद सुमार, जो इस दस्ती बम हमले में जाँ बाग हुए, उनके घर में जहां पर सोगवार फिज़ा तारी है और ज़ाहिर है कि यहाँ पर मौजूद जो उनके अहल खाने हैं, उनकी आंखों से बहते आंसू उनके गम की, उनके दुख की, तकलीफ़ की कमाजी करते हैं। और उनके अहल खाना, उनके साले हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आप? महमूद बलोच। महमूद, ये बताइए कि ये वाक़या जब इसकी इत्तला पहुँची उस वक्त क्या कैफियत थी आप लोगों की? बस क्या कैफियत थी, घर पे ये रोना धोना शुरू हो गया। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ये सरदार उज़ैर जान और उनके आदमियों को आफरीन है, आफरीन है। जितना मैं बोलूँ कम है हमारे लिए, हमारे ख़ानदान के लिए नहीं बल्कि पूरा इलाके के लिए। हम तो उनको हाजी मोहम्मद सुमार क्या काम करते थे? क्या वो अभी भी मजदूरी करते थे, मेहनत करते थे? जी मजदूरी करते थे। कितने साल के थे वो? 52 साल के? जी 52 साल में। तो हाजी मोहम्मद सुमार के कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे? 6 बच्चे हैं, बिल्कुल। नाजरीन, हाजी मोहम्मद सुमार तो चले गए, लेकिन उनके ये 6 मासूम बच्चे, आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे से मासूम बच्चे हैं। इन मासूम बच्चों की ये निगाहें और ये आंसू उन लोगों से कि जो ऐवानों में बैठे हैं, उन लोगों से कि जो वोट मांगने आते हैं, वो लोग जो एकेडमीज़ में हल्फ उठाते हैं कि वो आवाम को सिक्योरिटी मुहैया करेंगे, उन सब से सवाल करते हैं। इन मासूम बच्चों के आंसू कि इनके बाप का कसूर क्या था कि उसको इनसे छीन लिया गया। ये मासूम बच्चे वो इन्हें मेहनत मजदूरी से खिलाते थे, वो इन्हें मेहनत मजदूरी से जो है अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। हाजी मोहम्मद सुमार मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके सर से, इन मासूमों के सर से इनके बाप का साया छीन लिया गया। सड़क किनारे की टीम ने गुफ्तगू की इलाके की बासर शख्सियत सरदार उज़ैर जान से। हम यही सवाल लेकर आपके पास आए कि आपके इलाके में दस्ती बम फेंका जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ ये इलाका, आप उनके वोटर सपोर्टर्स हैं, आप ही की पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, दस्ती बम फेंका गया, 2 लोगों की जान चली गई और 6 लोग जख्मी हुए, क्यों? मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी बैरल हटाए गए हैं, उसके नतीजे में जो दहशतगर्द अनासर हैं उनको ये खुला छूट मिला है। उससे पहले बैरल लगे हुए थे तो उसमें जो है कोई बाहर का बंदा आके ऐसी हरकत नहीं करता था। अब जब से बैरल हटाए गए लियारी में, हालांकि यही उस्मानाबाद करीब है लियारी के साथ ही, वहाँ पर बैरल नहीं हटाए गए। ये बैरल पूरे कराची में हटा देने चाहिए ताकि पुलिस खुला कार्रवाई करे दहशतगर्दों के खिलाफ। ये सूरत हाल कि खुले आम और दस्ती बम उछालने वाले ये जो भी होंगे, ये जो शरपसंद अनासर थे, वो दस्ती बम फेंक कर फरार होने में भी कामयाब हो गए। आप इस इलाके के सरदार हैं, आप इस इलाके को प्रोटेक्ट करते हैं, आखिर कैसे वो ना पकड़ेगा और अब तक गिरफ्तार क्यों ना हुए? देखो, जहाँ ये ग्रेनेड फेंका गया है वो उस्मानाबाद के करीब ही है। वो उस्मानाबाद से आए, वहाँ पर ये ग्रेनेड फेंका और उस्मानाबाद गली नंबर 3 में दोबारा गुजर गए। और उसमें वो अनासर लोग हैं जो अरशद पप्पू ग्रुप, गप्पार जिगरी ग्रुप, अकरम बलोच ग्रुप, जो हमारे पीपल्स पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी है। तो सर, ये कहा गया है कि आप लोगों ने FIR में कुछ लोगों को नामजद भी किया है, वो कौन लोग हैं? एक तो अकरम बलोच का भांजा है अफजल, और हमारा पीपल्स पार्टी का ये जिम्मेदार है अकरम, जो बिलावल हाउस में होता है, वो खुद एक नामिनेट है काफ़ी केसों में। और दूसरा शख्स रऊफ बलोच, जो वो भी काफ़ी केसों में था, जेल से अभी निकला है और दोबारा ये वारदातें करना उसने शुरू की। अच्छा उज़ैर साहब, मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि 2 अफराद चले गए जान से, 6 लोग ज़ख्मी हो गए, उनके मासूम बच्चे, उनके घरों की किफ़ालत कौन करेगा? हमने तो ये देखा यहाँ के इलाके के मुंतखब नुमाइंदे उनके घरों पर भी नहीं पहुँचे, और घरों पर पहुँचना दूर की बात, जो 2 लोग जहाँ भाग गए उनके जनाजों पर नहीं पहुँचे, अस्पताल में नहीं पहुँचे। और ये जो मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने के लिए आते हैं, आखिर ये क्यों अपने लोगों को भूल जाते हैं? देखो, वो पैसों के नशों में जिन्होंने कल के बेकारी आज के दौलतमंद बन गए, ये नुमाइंदे हमारे। अगर इनको लियारी वालों से इतना मोहब्बत होता, अगर ये पीपल्स पार्टी के झंडे तले काम कर रहे होते, तो आज कारकुनों की इज्जत करते थे और कारकुनों के दिलों में जगह बनाते थे। ज़ाहिर है कि मोहम्मद कासिम भी एक मजदूर है, वो कमा नहीं सकेगा, इनकी मुआशी मदद कौन करेगा? अब उनके बच्चों को कौन पालेगा, उनको कौन पढ़ाएगा? इंशाल्लाह हम और हमारा LRC टीम है, जो हमने एजुकेशन और हेल्थ के मसले में काम करें, उनके बच्चों की कपालत और स्कूलों के मसले मसाइल जो भी हैं, हमने ये ऐद किया है कि हम इंशाल्लाह ताला उसके घर की कफालत भी करेंगे
और उसके बच्चों को अच्छा तालीम भी दिलाएंगे। यहाँ पर हम सड़क किनारे के प्लेटफॉर्म से एक अपील करना चाहेंगे कि इनकी जानिब से अगर उन ज़ख्मियों के और जो लोग जाबाक हुए उनके घरों की फाइनेंशियल सपोर्ट या मुआशी मदद की जा रही है वो अपनी जगह, लेकिन जो लोग ऐवानों में बैठे हुए उनका फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो वोट लेते हैं तो वो फिर अपने हल्के में जाएँ, अपने लोगों की दाद रसी करें। वोट की भीख मांगने वो इनके दरवाज़ों पर आते हैं, लेकिन जब ये लोग ज़ख्मी हो जाते हैं तो वो डिफेंस और दूसरे इलाकों में जाके अपने इसी कमरों में बैठ जाते हैं। उनको ये गरीब लोग नज़र नहीं आते। हम उम्मीद रखेंगे कि अगर सड़क किनारे टीम की बात वो लोग सुन रहे हैं जिनका फ़र्ज़ बनता था कि वो यहाँ पर पहुँचे, तो शायद उनके दिल में वो जज्बात वो एहसास अपने इलाके के लोगों के लिए पैदा हो जाए। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, sk@cnbcpakistan.com। आप हमें SMS कर सकते हैं, SK लिखकर स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें, 8888 पर सेंड कर दें। और फेसबुक पर हमारा पेज सड़क किनारे नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को दीजिए इजाजत। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।